इंडियन राइडर्स हेलमेट लेते टाइम हमेशा इनकरेक्ट फिटिंग हेलमेट लेते हैं। ऐसा एक हाथ से हेलमेट पहनते हैं, पुलिस आ गया, सिग्नल पे सामने पुलिस दिख रहे हैं। Why do most riders buy the wrong sizing? I have seen many people having very loose jacket. ऐसे हाथ ऊपर नहीं होता है मेरा। अरे नहीं होना चाहिए ना, आपको हाथ ऊपर क्यों करना है राइडिंग जैकेट पहन के? हमने देखा है कई बार कि इंडियन राइडर्स हेलमेट लेते टाइम हमेशा इनकरेक्ट फिटिंग हेलमेट लेते हैं। तो क्या सही तरीका है और किस टाइप का हेलमेट लेना चाहिए? हेलमेट लेने के लिए सही तरीका ऐसा है कि आप सर को नापो, और जो हेलमेट मैन्युफैक्चरर है उसके साइड चार्ट के हिसाब से परचेस कर लो। अभी लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे पास में नापने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास में घर में टेप नहीं है, या मैं किधर पीजी में रह रहा हूँ तो मैं मेजर कैसे करूँ। अरे भैया, रस्सी ले लो, कोई भी धागा ले लो, सर के ऊपर मेजर कर लो, और वो जो भी आपके पास में स्केल है या कुछ है उसमें मेजर कर लो। जो साइज चार्ट मैन्युफैक्चरर ने बताया है वही साइज़ का आपने हेलमेट लेना चाहिए। इसका ये क्यों नहीं लोग करते हैं, तो लोगों ने अपने एल्डर्स को या सीनियर्स को देखा है, ऐसा एक हाथ से हेलमेट पहनते हैं, पुलिस आ गया, सिग्नल पे सामने पुलिस दिख रहे हैं, तो हेलमेट निकालो, ऐसा एक हाथ से हेलमेट पहन लो। तो अगर आप एक हाथ से हेलमेट सर पे डाल सकते हो तो वो 100% आपका गलत साइज है। तो लोगों को लगता है कि यही करेक्ट साइजिंग है। अगर आपका हेलमेट ऐसा घूमने वाला है गिरने के टाइम पे, तो वो आपको प्रोटेक्ट कुछ नहीं करने वाला है। आपको प्रोटेक्शन चाहिए या खाली चालान नहीं कटे इसके लिए हेलमेट चाहिए। थ्योरेटिकली आपको प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि जो करेक्ट फिटिंग हेलमेट रहता है वो पहले स्टार्टिंग में आपको बहुत टाइट लगता है, क्योंकि पैडिंग उसका नया रहता है, वो थोड़ा यूज़ के बाद में वो दब जाता है, तब वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। तो लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि इतना टाइट फिटिंग हेलमेट मैंने लेना चाहिए, इसकी वजह से लोग गलत साइज का हेलमेट लेते हैं। Now let's talk about riding jackets also. Why do most riders buy the wrong sizing? I have seen many people having very loose jacket. Should it be loose, tight, or just right? Honestly, there is nothing like tight and just right. Just right is actually tight. So loose fitting is, again, it is not going to it is not going to be beneficial for you in case of a crash. Let's assume you have a crash and the jacket moves, protector moves from your elbow. Then what's the point of having that jacket? It is not going to protecting you. Issue is that people do not understand that riding jackets are meant for bent elbows. You are not supposed to be having a straight arm while wearing a riding jacket. It is all riding gear in gloves, pants, boots, jackets are designed to protect unwanted movement or unnatural movement of your body parts in case of a crash where you are not supposed to, you cannot react in time. तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको जैसे हाथ ऊपर नहीं होता है मेरा। अरे नहीं होना चाहिए ना, आपको हाथ ऊपर क्यों करना है राइडिंग जैकेट पहन के? वो नहीं होना चाहिए। आपको बेसिकली ऐसा फिट होना चाहिए जैकेट कि आपका हाथ भी ऐसा ही रहे, क्योंकि आप बाइक ऐसा ही चलाते हो। आप हाथ सीधा करके थोड़ा ना चलाते हो बाइक, और चलाते हो तो वो गलत है। आपने ऐसा ही हाथ पकड़ना है। तो अगर आप देखोगे जैकेट का आर्म भी ऐसा ही स्टिच रहेगा। तो करेक्ट साइजिंग जो रहता है वो 99% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लोगों को वो विंडशीटर जैसा फिटिंग चाहिए रहता है। तो विंडशीटर जैसा फिटिंग करके आपको ये नहीं होता है ना। राइडिंग जैकेट इज नॉट विंडशीटर। राइडिंग जैकेट इज अ प्रोटेक्टिव गियर। प्रोटेक्टिव गियर नीड्स टू फिट परफेक्टली फॉर यू। अगर वो फिट नहीं है, लूज है और वो हिलने वाला है इन केस ऑफ अ क्रैश, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। इन 99% ऑफ द केसेस वो आपको प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टर जगह से हिल गया है, और प्रोटेक्टर जगह से हिल गया है तो क्या ही प्रोटेक्शन कर रहा है। तो जैकेट पहन भी क्यों रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली क्या है, टाइट फिटिंग लोगों को लगता है विच इज द करेक्ट फिटिंग। आपका अनवांटेड मूवमेंट बॉडी पार्ट्स का नहीं होना चाहिए, जो वॉलंटरी मूवमेंट नहीं है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए राइडिंग गियर डिज़ाइंड है, और वो नहीं होना चाहिए
देन इट इज़ करेक्ट फिटिंग. अगर आपका हाथ ऊपर जा रहा है, ऐसा इजीली आप कर पा रहे हो, हाथ सीधा कर पा रहे हो, तो उसका फिटिंग करेक्ट नहीं है आपको. ओके, इंडिया बहुत ही एक गर्म कंट्री है और मुझे पता है हम लोग बहुत बार बोलते हैं एट गैट ऑल द गियर ऑल द टाइम. तो क्या राइडिंग गियर पहनना हमेशा पॉसिबल है या हम लोग अपने आप को सिर्फ एक टॉर्चर सिचुएशन में डाल रहे हैं? राइडिंग गियर हर टाइम पहनना पॉसिबल गारंटेड है. टॉर्चर सिचुएशन का सीन ऐसा है कि अभी जैसे आप घर के कोने पे जा रहे हो सब्जी लाने के लिए, घर के या ब्रेड लाने के लिए, दूध लाने के लिए, आप सिर्फ हेलमेट पहन के गए तो वो कंसिडर किया जा सकता है कि ठीक है भाई आपने जैकेट, ग्लोव्स, पैंट्स, बूट्स नहीं पहने हैं. आइडियली यू शुड बी वेयरिंग, होना चाहिए पहनना, क्योंकि एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकता है. लेकिन उतना 1-8 किलोमीटर के अंदर के डिस्टेंस पे आप जा रहे हो जहाँ पे आपका स्पीड भी नहीं हो सकता है ज़्यादा, तो वो ठीक है. उससे ज़्यादा थोड़ा भी डिस्टेंस अगर आपको जाना है तो आपको सब राइडिंग गियर पहन के ही बाहर निकलना है. पूरा मेश वाले जैकेट्स अपने यहाँ पे इंडिया में मिलते हैं, पूरा मेश वाला आपको ग्लोव्स मिलते हैं. स्लाइट 10% आपको टी शर्ट से ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन 10% ही ज़्यादा गर्मी होगी, ऐसा इतना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है उसमें. और टॉर्चर जैसा सिनेरियो का तो गारंटेडली नहीं होता है. हाँ, आपका फुल आप वाटरप्रूफ ये पहन के जा रहे हो, उसके ऊपर से तो गर्मी पसीने पसीने हो जाएंगे, वो तो होने ही है. लेकिन आप मेश जैकेट पहन के जा रहे हो तो आपको उतना तकलीफ नहीं होता है. और मेजॉरिटीली अभी आप इंडियन गियर में देखोगे तो मोर देन 60-70% राइडिंग गियर इज कंप्लीट मेश. तो दैट शुड बी ओके, वो मेश पहनना चाहिए आपने. बट मेश जैकेट जो है मोस्टली वो AA सर्टिफाइड नहीं है, सिंगल A सर्टिफिकेशन ही है. तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? उसको सोल्यूशन नहीं है ना अभी वो मेश है. Correct. तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो अभी हम बेस्ट ऑफ द 2 ऑप्शंस ये कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं. AA सर्टिफिकेशन भी आपको चाहिए तो आपको गर्मी भी है. सबका आपको ऑप्शन देखने हैं कि इसमें से बेस्ट वे आउट मैं क्या कर सकता हूँ. तो बेस्ट वे आउट का ऐसा है कि ठीक है भैया मेश जैकेट ही पहन लो. करेक्ट. क्योंकि एनीवेज इम्पैक्ट जो पोजीशंस रहते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्टर भी दिए गए हैं. करेक्ट. एब्रेशन रेजिस्टेंस जो है, यानी कि आपके गिर के घसीटते जाने का टाइम जो है उसमें आपको टेक्सटाइल जो है वो ज़्यादा बेनिफिट देता है. तो ऑब्वियसली AA इज़ बेटर. वन शुड बी थिंकिंग कि मुझे AA सर्टिफाइड ही जैकेट लेना चाहिए. लेकिन अगर आप गर्मी के एरिया में रहते हो जहाँ पे पसीने ही पसीने चलते रहते हैं अगर साल भर, तो आप मेश जैकेट ही ले लो ना, क्या तकलीफ है. मेश ग्लोव्स ही ले लो ना. करेक्ट. क्योंकि फुल आप जैकेट ले लोगे, टेक्सटाइल वाला या लेदर वाला ग्लोव्स ले लोगे और अंदर सब अगर पसीने पसीने हो जाएंगे तो आप पहनना बंद करोगे. आपने पहनना बंद करने से बेहतर है आप मेश वाला पहनो. नहीं, एक्चुअली अभी देखो लास्ट वीकेंड मैं भी मेश वाला ही पहन के आया था. मुझे बहुत गर्मी लगता है और मुझे लगता है कि अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना तो फिर मन नहीं करता गियर पहनने का. एग्जैक्टली. तो वैसे मेरे पास AA वाले भी जैकेट्स हैं, बट उस वेदर के हिसाब से मैंने नहीं, आज तो मुझे मेश वाला ही चाहिए. इट्स ओके इफ आई कॉम्प्रोमाइज अ बिट, बट एटलीस्ट गियर भी अच्छा चाहिए. करेक्ट. क्योंकि बेसिकली वो अंदर से अगर पसीने बह रहे हैं तो यू आर अनकंफर्टेबल, तो राइडिंग पे ध्यान भी नहीं जाता है ना. हाँ. उधर से फोकस भी हट जाता है. तो वही जो 2 ऑप्शन है उसमें से बेटर सुटेड ऑप्शन क्या है वो आप सिलेक्ट करो. चूज द लेसर ऑफ द 2 evils. Not I actually avoided using that sentence because there is no evil in this. Both are plus points. दोनों प्लस है, लेकिन कौन सा ज़्यादा बेहतर आपको लगता है वो सिलेक्ट करो. करेक्ट.